मेरे पास एक कस्टमर सैमसंग का फोन लेके आया। जी हाँ दोस्तों, वो कस्टमर कहीं से सेकेंड हैंड फोन लगभग 10 दिन पहले ही खरीदा था और वो फोन अचानक चलते चलते डेड हो गया। तो वो कस्टमर जो था वो मेरे पास लेके आया, बोला भैया इसमें अब थोड़ा चेक करो, वो चलते चलते डेड हो गया, लगता है शायद गिरा होगा, तो शायद वैसा हो गया होगा। तो मैंने कस्टमर को फोन चेक करके बताया। मैंने कस्टमर को बोला इसमें आपका आईसी का दिक्कत है, आपको 1500 रुपए का खर्चा आएगा। तो कस्टमर बोला भैया नहीं, 1500 रुपए तो मैं नहीं दूंगा, मैंने जिस दुकान से लिया था उसके पास लेके जाता हूँ। कस्टमर ने जिस दुकान से लिया था उस दुकान पे जाके उसने बोला कि भैया आपसे लिया था 10 दिन पहले, ये फोन ऐसा हो गया। तो उस दुकानदार ने लगभग खोल के पूरा उखाड़ के उसको दे दिया, बोला मेरे पास नहीं बनेगा, कहीं और जाके बनवा लो। वो कस्टमर जो था उसका मुंह लटक गया, वापस मेरे पास ही आया, बोला भैया 1200 रुपए लेना, कर दो। मैंने कहा ठीक है, तुम 1200 देना, मैं कर दूंगा। मैंने वो फोन बना दिया। एटलीस्ट वो दुकानदार जो जिसके पास ले गया था वो। आजकल स्मार्टफोन्स में बैटरी का बहुत महत्व है। जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो 7000 mAh 7500 mAh तक का दे रहे हैं बैटरी। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अभी सैमसंग का S26 अल्ट्रा जो फोन आएगा, या फिर मैं कहूं कि S25 अल्ट्रा, इसमें भी लगभग 5000 के आसपास बैटरी होने वाला है और 5000 mAh का ही होगा। क्योंकि इतने बड़ा ब्रांड होते हुए भी और एप्पल जैसे बड़े ब्रांड्स होते हुए ये लोग 6000 7000 mAh की बात ही नहीं करते। इनको पता है कि मोबाइल का बैटरी अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो उनको क्या चेंजेस करने पड़ते हैं उनके सॉफ्टवेयर में और उनके इंटरनल हार्डवेयर में। वो ज्यादा फोकस नहीं करते कि उनका इमेज क्या होगा। वैसे वो सैमसंग वाले इमेज के नाम पे तो 6000 7000 mAh को जो अभी ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जो फोन बेचते हैं M सीरीज या F सीरीज, उसमें वो 6000 7000 mAh बोल के तो वो फोन बेच देते हैं सस्ते वाले। लेकिन कहीं ना कहीं जो अल्ट्रा मॉडल्स है या फिर S सीरीज के मॉडल्स है, कहीं ना कहीं आईफोन मॉडल्स है, ये सब भले ही बैटरी इमेज कम हो। ये क्या फोन दिया था आपने? कल ही लिया और आज हैंग हो रहा है। लड़की जो कि मेरे से सेकेंड हैंड फोन लेके गई थी रेडमी का 9। जी हाँ दोस्तों, तो वो लेके गई और दूसरे दिन मेरे पास लेके आ रही, बोल रही भैया इसका डिस्प्ले काम नहीं कर रहा। तो मैंने बोला कि फोन हुआ क्या था? तो कस्टमर बोल रही कि हुआ कुछ नहीं था, रखा रखा अपने ही काम नहीं कर रहा। मैंने बोला रखा रखा तो खराब नहीं होगा, कुछ तो हुआ होगा। तो बोला कि नहीं, वो मुझसे बहस करने लगी और लड़ने लगी। तो मैंने भी समझाया कि बिना गिरे ये फोन ऐसा हो ही नहीं सकता, गिरा होगा तो कुछ हुआ होगा। तो मैंने जब फोन खोला तो वो उसमें से बैटरी का कनेक्टर आधा निकला हुआ था, तो उसमें उसको करंट कम मिल रहा होगा बैटरी से, तो शायद इसलिए उसका टच काम नहीं कर रहा था। तो मैंने फोन खोल के उसको अच्छे से लगा दिया। फोन अच्छी तरीके से गिरा हुआ था क्योंकि भैया उसमें कवर लगा हुआ था, तो शायद नुकसान कम हुआ, लेकिन वो फोन गिरा था। कस्टमर का फोन टूटता था तो कैमरा ग्लास भी टूटता था पहले। तो फोन का डिस्प्ले तो लग जाता था लेकिन कैमरा ग्लास पहले नहीं मिला करते थे। लेकिन अब कैमरा ग्लास आसानी से लगता है, उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स आ गए हैं मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, पहले कैमरा क्लीन करने के लिए हमें थिनर का यूज करना पड़ता था, लेकिन अब कैमरा क्लीन करने के लिए ग्लू स्टिक आ गया है, जो कि थोड़ा महंगा आता है, 5-10 रुपए का आता है, जितना महंगा भी नहीं आता है। एक स्टिक 10 रुपए के अप्रोक्स आता ही है। तो कस्टमर्स कहीं ना कहीं वो चीजें मिलती हैं, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स इसमें भी संतुष्ट नहीं हो पाते। सोचते इतना छोटा चीज का मैं 150 से 200 रुपए क्यों पे करूं। लोग सोचते हैं कि 20-50 रुपए में हो जाए। तो भैया मैं 10 रुपए का स्टिक लगा रहा हूँ और कैमरा ग्लास 700-800 डिस्प्ले कहीं नहीं लगता है। ये वही डिस्प्लेस होते हैं जो आपके ही पुराने कोई फोन्स में डिस्प्ले जो निकलता है, उसमें से ग्लास जो ऊपर का टच सिर्फ चेंज किया हुआ रहता है, उसी को पुराना से नया किया जाता है, ना कि आपको कोई भी नया डिस्प्ले 700-800 में लगा के देता है। वो सिर्फ टच चेंज करने का चार्ज होता है 700 से 800 रुपया। तो लोगों को लगता है कि नहीं उतने में डिस्प्ले लगता है। ये एक गलत तरीके से एक धारणा फैलाई गई है, ना कि ये बात सच है कि 700-800 में डिस्प्ले लग जाता है। कोई कोई तो भाई लोग आते कहते हैं हमने 600 में ही लगवाया। तो भाई लोग 600 में कोई डिस्प्ले आपको नहीं लगा के दे रहा है, आप दुकानदार के पास लेके जा रहा है, वो आपका टच या फिर ग्लास चेंज करके दे रहा है, उसी का आपसे 600 रुपए ले रहा है, ना कि आपको वो 600 में फोल्डर लगा के दे रहा है। तो ये बात समझने की है, ना कि आपको ज्यादा कुछ भी बहस करना पड़ेगा कोई भी दुकानदार से। क्योंकि आप लोग सोचते हो 700-800 में डिस्प्ले लगा दे, अगर दुकानदार 700-800 में डिस्प्ले आपको लगा भी देता है तो किसी तरह वो घटिया क्वालिटी का जुगाड़ करके आपको लगाएगा और नुकसान आप ही का है। कहीं ना कहीं टच काम नहीं करेगा और ऑटो वर्किंग का प्रॉब्लम भी आएगा। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि किन किन भाइयों ने 700-800 में डिस्प्ले लगवाया है।